शिरडी साईं बाबा जन्म 1838, मृत्यु 15 अक्टूबर 1918 एक आध्यात्मिक नेता थे जो पूरे भारत में और संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कैरिबियन क्षेत्र के प्रवासी समुदायों के बीच अत्यंत पूजनीय थे। साईं बाबा नाम साईं से आया है जो एक फारसी शब्द है जिसे मुसलमान किसी पवित्र व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं और बाबा का अर्थ होता है पिता। साईं बाबा का प्रारंभिक जीवन रहस्यमय है। अधिकांश विवरणों में उल्लेख किया गया है कि उनका जन्म एक हिंदू ब्राह्मण के रूप में हुआ था और बाद में उन्हें एक सूफी फकीर या भिक्षुक ने गोद लिया था। अपनी जीवन के बाद के वर्षों में उन्होंने ये भी कहा था कि उनके एक हिंदू गुरु थे। साईं बाबा लगभग 1858 के आसपास पश्चिमी भारत के महाराष्ट्र राज्य के शिरडी नामक गांव में आए और 1918 में अपनी मृत्यु तक वहीं रहे। शुरुआत में शिरडी के ग्रामीण उन्हें पागल समझते थे, लेकिन सदी के शुरुआत तक साईं बाबा के बड़ी संख्या में हिंदू और मुसलमान अनुयायी बन गए, जो उनके आकर्षक उपदेशों और उनके चमत्कारी कार्यों से प्रभावित थे, जिनमें इच्छाओं की पूर्ति और रोगियों को आरोग्य प्रदान करना शामिल था। वे मुस्लिम टोपी पहनते थे और अपना अधिकांश जीवन शिरडी की एक परित्यक्त मस्जिद में बिताते थे, जहां वे प्रतिदिन आग जलाते थे, जो कुछ सूफी परंपराओं की याद दिलाती थी। फिर भी उन्होंने उस मस्जिद का नाम द्वारका माई रखा, जो एक विशिष्ट हिंदू नाम है, और कहा जाता है कि उन्हें पुराण, भगवद गीता और हिंदू दर्शन की विभिन्न शाखाओं का पर्याप्त ज्ञान था। साईं बाबा के उपदेश प्रायः विरोधाभासी दृष्टांतों के रूप में प्रस्तुत होते थे, जो हिंदू और इस्लाम धर्म की कठोर धार्मिक औपचारिकताओं के प्रति उनकी घृणा और गरीबों तथा बीमारों के प्रति उनकी करुणा दोनों को प्रदर्शित करते थे। शिरडी आज एक प्रमुख तीर्थ स्थान है और उपासनी बाबा तथा मेहर बाबा जैसे अन्य आध्यात्मिक व्यक्तित्वों ने साईं बाबा की शिक्षाओं को अपनी प्रेरणा माना है। 20वीं सदी के उत्तरार्ध और 21वीं सदी के प्रारंभ में सत्य साईं बाबा ने स्वयं को उनका अवतार बताया। साईं बाबा ने आत्म उपलब्धि के महत्व का प्रचार किया और नश्वर वस्तुओं के प्रति प्रेम की आलोचना की। उनकी शिक्षाओं में प्रेम, क्षमा, दूसरों की सहायता, दान, संतोष, आंतरिक शांति और भगवान व गुरु के प्रति भक्ति के सिद्धांतों पर जोर दिया गया था। साईं बाबा ने धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव की निंदा की। उनके अनुयायियों में हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल थे और उन्होंने स्वयं को किसी एक धर्म से जोड़ने से इनकार कर दिया था। उनकी शिक्षाओं में हिंदू और इस्लाम दोनों के तत्वों का समावेश था। जिस मस्जिद में वो रहते थे उसे उन्होंने हिंदू नाम द्वारका माई दिया था। वे हिंदू और मुस्लिम दोनों प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान करते थे और दोनों परंपराओं से उत्पन्न शब्दों और प्रतीकों का प्रयोग कर शिक्षा देते थे। उनकी मृत्यु के तुरंत बाद लिखी गई श्री साई सच्चरित्र के अनुसार उनके हिंदू भक्त उन्हें भगवान और हिंदू देवता दत्तात्रेय के अवतार, पूर्ण अवतार के रूप में मानते थे। शिरडी साईं बाबा ने कोई आध्यात्मिक उत्तराधिकारी नहीं छोड़ा, किसी शिष्य को नियुक्त नहीं किया और अनुरोध के बावजूद किसी को औपचारिक दीक्षा नहीं दी। साईं बाबा के कुछ प्रमुख शिष्यों में महलसापति, माधवराव, श्यामा, नाना साहेब पेशवे, बाईजाबाई, तात्या कोटे पाटिल, काका साहेब दीक्षित, राधा कृष्ण माई, हेमाडपंत, भूटी, दासगानू, लक्ष्मीबाई, नानावली, अब्दुल बाबा, सपाटने, सप्तानी चंद, नानबाश और नाना साहेब शामिल हैं। कुछ शिष्य प्रसिद्ध आध्यात्मिक व्यक्तित्व बन गए, जैसे साकोरी के उपासनी महाराज। साईं बाबा की मृत्यु के बाद उनके भक्त उपासनी महाराज को देने कार्ते देते थे जब वे 10 वर्षों में 2 बार शिरडी गए थे। हिंदू साधक आनंदनाथ ने साईं बाबा को कीमती हीरा कहा था। एक अन्य साधक गंगागीर ने कहा, धन्य है शिरडी जिसने ये अमूल्य रत्न पाया। बेदकर महाराज ने 1873 में उनसे मिलने के बाद उन्हें जगत गुरु की उपाधि दी। वासुदेवानंद सरस्वती, जो टेम्बे स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हैं, साईं बाबा के अत्यंत श्रद्धामान थे। नाथ पंचायत नामक शैव योगियों का एक समूह भी उन्हें सम्मान देता था। उन्हें सर्वोच्च वास्तविकता का अवतार यानी सद्गुरु या संत के रूप में माना जाता है। हिंदू धर्म में ये असामान्य नहीं है, जहाँ कोई केंद्रीय मत या सृष्टि सिद्धांत नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत मान्यताओं और आध्यात्मिकता का आधार है। मुस्लिम अब्दुल बाबा साईं बाबा के घनिष्ठ भक्त थे और 1918 से 1922 तक मंदिर के संरक्षक रहे। 1980 तक बड़ी संख्या में मुस्लिम भक्त इस मंदिर में आते थे। पारसी शिरडी साईं बाबा नाना भोई पालखीवाला, फरहाद पंथ की और होमी भाभा जैसे प्रसिद्ध ज़रथुस्त्रियों द्वारा पूजनीय थे और उन्हें ज़रथुस्त्रियों के बीच सबसे लोकप्रिय अज़रथुस्त्रीय धार्मिक व्यक्तित्व कहा गया है।
मेहर बाबा, जो एक ज़रथुस्त्री परिवार में जन्मे थे, दिसंबर 1915 में साईं बाबा से मिले थे और इस घटना को अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना कहा था। यद्यपि श्री साईं सच्चरित में मेहर बाबा का उल्लेख नहीं है, लेकिन मेहर बाबा की जीवनी लॉर्ड मेहर में साईं बाबा के अनेक उल्लेख मिलते हैं। मेहर बाबा ने अपने चेतना के मानचित्र में साईं बाबा को कुतुबे इरशाद या 5 कुतुबों में से सर्वोच्च विश्व के कर्ता के रूप में घोषित किया। भारत में शिरडी साईं बाबा के कई मंदिर हैं। भारत के बाहर भी मंदिर स्थित हैं, जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका, त्रिनिदाद और टोबैगो, गुयाना, सूरीनाम, फिजी, मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका, केन्या, बेनिन, क्यूबा, कनाडा, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, जापान और न्यूजीलैंड शामिल है। शिरडी की वह मस्जिद जिसमें साईं बाबा रहते थे, वहां मुंबई के कलाकार श्यामाराव जयकर द्वारा बनाई गई उनकी एक पूर्ण प्रतिमा स्थापित है। शिरडी में साईं बाबा के धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए कई स्मारक और मूर्तियां बनाई गई हैं। इनमें से एक मूर्ति बालाजी वसंत तालिम नामक एक मूर्तिकार द्वारा संगमरमर से बनाई गई है, जो शिरडी के समाधि मंदिर में स्थित है, जहां साईं बाबा को समाधि दी गई थी। 2008 में इंडिया पोस्ट ने शिरडी साईं बाबा को सम्मानित करने के लिए 5 रुपये मूल्य का एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। श्री साईं बाबा के 11 वचन। 1. जो व्यक्ति शिरडी की मिट्टी पर पैर रखेगा, उसके दुख कष्टों का अंत हो जाएगा। 2. मेरी समाधि की सीढ़ियां चढ़ते ही दुर्भाग्यशाली और दुखी लोग अत्यंत आनंद और उल्लास का अनुभव करेंगे। 3. इस भौतिक शरीर को त्यागने के बाद भी मैं सदा सक्रिय और जीवंत रहूंगा। 4. मेरी समाधि मेरे भक्तों को आशीर्वाद देगी और उनकी आवश्यकताएं पूरी करेगी। 5. समाधि से भी मैं सक्रिय और जीवंत रहूंगा। 6. मेरा नश्वर शरीर समाधि से बोलेगा। 7. जो मेरे पास आते हैं, जो मुझ में शरण लेते हैं और मुझ पर आत्मसमर्पण करते हैं, मैं सदैव उनकी सहायता और मार्गदर्शन के लिए उपस्थित रहूंगा। 8. यदि तुम मेरी ओर देखोगे तो मैं भी तुम्हारी ओर देखूंगा। यदि तुम अपना भार मुझ पर डाल दोगे तो मैं निश्चय ही उसे वहन करूंगा। 10. यदि तुम मेरी सलाह और सहायता मांगोगे तो वो तुम्हें तुरंत प्रदान की जाएगी। 11. मेरे भक्तों के घर में किसी प्रकार की कमी